ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं सेठ साहब सूरजमल जी इनकी पावन भूमि पे ये धरातला पर सेवा करने का संयोग मुझे मिला है। वैसे तो मैं एक साधारण मामूली सा रामसनी हूँ, फिर भी हमारे सेठ साहब बड़े दयालु सत्यप्रकाश जी महाराज, जब मैंने उनको फ़ोन लगाया, एक यहाँ आके मुझे एक अलग सी ऊर्जा मिलती है। मन में ये भाव लेके मैं महाराष्ट्र से आया था और ये जाने के समय में एक दिन 24 तारीख का खाली रखा था। अब कुछ ऐसी यहाँ बाधाएं आ गई, फिर भी सेठ साहब ने बड़े प्रेम से कहा कि आ जाओ, तो बहुत बहुत मैं हृदय से उनका आभारी हूँ। आइए बेली ग्रंथों पर थोड़ी चर्चा इस सत्संग में हो जाए। अभी हमने ब्रह्मस्तुति गाई, उसमें एक साखी जिसकी तरफ हमारा ध्यान स्वतः ही आकर्षित हो जाता है कि नमो नमो सब माय नमो सब हीसु न्यारा, नमो प्रगट नहीं गुपत छिपत नहीं लिपत लगारा। नमो नमो सब माय, वो राम जी सबके भीतर है, वो राम जी सबसे न्यारे भी है। क्या ब्रह्म दो है? फिर ये कैसी बात हुई? नमो नमो सब माय नमो सब हीसु न्यारा, नमो प्रगट नहीं गुपत, न तो वो प्रगट है, वो प्रगट नहीं, इसलिए हम उसे गुप्त भी नहीं कह सकते क्योंकि वो सब घट में है। सब घट मेरा साइया, खाली सेज न कोय, बलिहारी ता घट की जा घट प्रगट होए। वो सबके घट के भीतर तो है मगर प्रगट नहीं है। अब जो कोई सदगुरु के शरण में जाके राम भजन करते, सत्संग निरंतर कुदरत कला जागरूक करा लेता है, राम वो उसे घट में ही प्रकट कर सकता है। सबके माय सकल सुई न्यारा, मरम लके कोई बिरला। इस राम जी को लखने वाला कोई बिरला ही है और जो बड़भागी है। और तो सारी दुनिया संसार में माया के सुखों में, माया के सुख के अधीन होके रात दिन काम काम काम, सबके पीछे यही लगा है। जो केवल पेट भरने की सोचते हैं और कुछ भौतिक सुख उपलब्ध हो जाए, इसी में वो हमारी अपनी अमूल्य श्वासा गंवा देते हैं। कोई बिरले है जिनका पूर्व का भाग्य है, जिनका सुकृत है, जो इस धारा में आए और वही उस राम जी का मरम घट में लग सकते। कबीर साहब फरमाते हैं, जीव ब्रह्म का अंश है, यूं रवि प्रतिबिंब होय, घट पड़दा
दूरा भया ब्रह्म जीवन ही दोया। कि जीव ब्रह्म का अंश है, ये जीव ब्रह्म का अंश है। कैसा है? जो रवि प्रतिबिंब होए, जल के अंदर जब सूरज की प्रतिबिंब दिखाई देती है तो क्या सूरज और सूरज की प्रतिबिंब दो है? महापुरुष कहते हैं कि नहीं, वो दिखाई दे रही है हमारे भ्रम के कारण, हमारे अज्ञान के कारण। भीतर में जो पर्दा है, ये माया का पर्दा, गुणों का पर्दा, पांच तत्व का पर्दा, मन बुद्धि चित्त अहंकार का पर्दा, 5 विषय 25 प्रकृति, ये हमारे और परमात्मा के बीच में अड़े आ रहे हैं। इतना हमारे भीतर होते हुए भी उस राम जी को हम पहचान नहीं पा रहे हैं। इसीलिए महाराज श्री कहते हैं कि नमो नमो सब माय, वो सबके भीतर है। सबके माय सकल सुई न्यारा, मरम लखे कोई बिरला, के सुखराम हाक दे चौड़े, मारत है नित किरला। सदगुरु सुखराम जी जैसे महापुरुष, सदगुरु कबीर साहब जैसे महापुरुष, दादू दरिया साहब जैसे महापुरुष, उनकी अनुभव वाणियाँ ये प्रमाण है। वो नित हमें चेता रहे हैं। ज्ञान की शब्द की चोट हमें लग रही है। किरला यानी पुकार, अनुभव की पुकार कर करके हमें समझा रहे हैं कि भाई राम जी को खोजने के लिए कहीं इधर उधर भटको मत। न तीर्थों में है, न व्रतों में है, न वेद में है, न भेद में है, न कोई कर्म कांड में है, न उपासना में है, ना तो कोई जप में है। वो तो हमारे भीतर है, हमारे घट में है। उसका उपाय है सिमरन। राम तुम्हारे है घट माही, प्रेम प्रीत सुख पाओ। प्रेम से, प्रीति से, सांसों सांस में राम राम भजन करके, सदगुरु मेहर से, सत्सबद नियंचर के द्वारा उसे भीतर में ही प्राप्त करो। तो ये जीव और ब्रह्म दो नहीं है। जैसे सूरज और सूरज की परछाइयाँ दो दिखाई जरूर देती है हमारे भ्रम के कारण, हमारे अज्ञान के कारण। अगर ज्ञान का उजाला हो जाए, भीतर का अंधकार मिट जाए, भीतर का अज्ञान मिट जाए, तो यही प्रतीत होगा कि जिसे हम ढूंढ रहे थे वो कोई और नहीं, वो हमारे भीतर ही था। महाराज कहते हैं कि मैं मेरा सुमिरन करूं, मैं मोकूं गाऊं, रमता बिन सुख राम कहे, कोई और नहीं ध्याऊं। भजन कर रहे हैं। कंठ हृदय मध्य नाभि ब्रह्मा गुदा, पीछम का शेष कमल बंकनाल मेरु त्रिकुटी सहस्त्रदल कमल अनंत पाकली का कमल। ये 12 कमल का विस्तृत वर्णन हमारे सेठ साहब की वाणी में सबसे पहले हमने देखा। नहीं तो ठीक, क्योंकि 12 कमलों का वर्णन जब वो पुराने ज़माने में ऐसी लाल कलर की वाणी आती थी, और उसकी भी पहले एक हस्तलिखित आती थी।
तो सबसे पहले ये 12 कमलों का वर्णन वहाँ मिला। जब सांसों सांस में राम राम करते करते पीछम के रास्ते से बंकनाल से जब ये 12 कमलों का छेदन कोई कर लेता है तो वहाँ जो आनंद है उसका वर्णन तो शब्द में नहीं किया जाता, मगर वो वहाँ किसे पाता है। तो महाराज कह रहे हैं कि मैं मेरा सुमिरन करूं, वही है आत्मा जो बाहर में परमात्मा है, भीतर में आत्मा है। कल हमारे सेठ साहब ने मुझे बहुत बढ़िया तरीके से वो हस्तलिख वाणी स्वयं लिख रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से समझाया है। यह है अनुभव ज्ञान, ये कहीं पढ़ने से नहीं मिलेगा, ये अपने भीतर के अनुभव से ये चीज़ निकलती है। वो भी एक तरह से हमारे लिए वाणी है। रमता बिन सुखराम कहे कोई और नहीं ध्याऊं। ध्यान का मतलब सुमिरन करना, भजन करना, किसी और का सुमिरन नहीं कर रहे, वो हमारी सांसों में रम रहा है, वो हमारे रोम रोम में है, वो हमारे भीतर साक्षी भाव में है, वो सब देख रहा है, वो दृष्टा है और जगत सारा ये दृश्य है। हम सबको देख सकते हैं ये इंद्रियों से, मगर देखने वाले को नहीं देख सकते। जैसे कि ये हमारी आँख है, आँख से सारा संसार सब देखेंगे हम, मगर आँख से आँख को नहीं देख सकते। इसी प्रकार भीतर में परमात्मा है, वही सब देख रहा है, वही सब सुन रहा है, वही सब बोल रहा है, सारा किया कराया उसी का है। वो जब तक है तब तक मौज है, जब तक श्वासा चल रही है तब तक उसे पाने का उपाय है। वो जाने के बाद, श्वास खत्म होने के बाद कोई उसे नहीं पा सकता। इसी बेली ग्रंथ में गुरु महाराज ने बताया, ईसो अद्भुत लखायो मोय, मही मैं राम दुजो नहीं कोय। क्या अद्भुत ज्ञान है महाराज का। 600 साखी के ऊपर ये बेली ग्रंथ है और सारी वहाँ पे ध्यान की बहुत गहरी गहरी अनुभूति है। आखिर में सहस्त्रदल कमल और अनंत पाटली के कमल के छेदन के बाद गुरु महाराज कह रहे हैं कि इसो अद्भुत लखायो मोय, मही मैं राम दुजो नहीं कोई। यानी अंत में हमें हमको ही पाना है, हम ही हमारा स्वरूप भूले हुए थे, हमारे ही अंदर भ्रम था, हमारे अंदर अज्ञान था। तो घट पर्दा दूरा भया, एक भीतर में जो घट का पर्दा है, शरीर का पर्दा है, भ्रम का पर्दा है, अज्ञान का पर्दा है, ये केवल ध्यान से ही दूर हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। और जब ये पर्दा दूर हो जाएगा तब संतों के वचन की ये मर्म, ये गहराई हमारे समझ में आएगी। ब्रह्म जीव नहीं दो, ये ब्रह्म और जीव दो नहीं था। आज तो हमको दो समझना ही पड़ रहा है, क्योंकि हमारे अंदर भ्रम है, अज्ञान है, हम जीव भाव में। जीव का अर्थ तो वही है कि वो ब्रह्म जिसके भीतर में अज्ञान है, जो भ्रमित है, जो अपने आप को पूरी तरह से भूल चुका है। अदर लोग ग्रंथ में आपने वो साखियाँ पढ़ी होगी या वो ज्ञान सुना भी होगा। यहाँ तो रोज सत्संग चलती है।
को कहे समझाऊं और अपनों स्वरूप जो माय दिखाऊं। हंसा को मैं कौन सा ज्ञान दे रहा हूं, कौन से वचन समझा के दे रहा हूं कि अपनों स्वरूप जो माय दिखाऊं। तुम्हें तुम्हारा स्वरूप मैं दिखाने के लिए आया हूं, क्योंकि तुम अपने स्वरूप को भूल चुके हो। जैसा वो हाथी का बच्चा अपना हाथीपना भूल गया। संगत गदा भूल गया आपो, गज मत छाड़ गदा मत थापो। संगत गदा भूल गया आपो। वो हाथी गधों की संगत के कारण अपने आप को भूल गया, अपने स्वरूप को भूल गया। और उसे अपना स्वरूप याद कैसे आया, कब जाना उसने कि मैं गधा नहीं हूं, मैं हाथी हूं। जब कोई दूसरा जानने वाला, अपनी ताकत को पहचानने वाला, अपने स्वरूप को जानने वाला वो राजा का हाथी जब तक उसे नहीं मिला, राजा के हाथी ने उसे समझाने की कोशिश तो बहुत करी, मगर वो समझना ही नहीं चाहता था। भ्रम यही है। अब इतने बड़े शहर में या देखो कितने कम लोग हैं, क्योंकि और सबको कोई इस झंझट से कोई मतलब ही नहीं है। उनको लगता है कि यही जो हम कर रहे हैं वो हमारा जीवन है, यही सब करने के लिए हम आए हैं। क्योंकि वो भ्रमित है, भूले हुए हैं, भटके हुए हैं। अगर यहाँ तक कोई आ सके तो धीरे धीरे ये ज्ञान उनके समझ में आएगा। ये ब्रह्म ज्ञान है, एकदम तो समझ भी नहीं आता। और जो ज्ञान से समझेगा वो जल्दी भूल भी जाएगा। जो भीतर से सांसों में ध्यान में लग जाएगा तब ये थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है। यूं अपनों सब स्वरूप दिखाऊं, इस प्रकार से हमें हमारा स्वरूप उस भूले हुए भ्रमित हाथी के प्रमाण द्वारा हमको समझाया कि पटक्या गदा कुम्हार से मार्या। उसको गधे को पटकना पड़ा, कुम्हार को मारना पड़ा। यूं गजराज आपो संवार्या। इस प्रकार उसे अपने स्वरूप का बोध हुआ, अपने भीतर की ताकत का एहसास हुआ। हम भी तो सब भटके हुए हैं, हम भी तो अपना स्वरूप भुलाए हुए बैठे हैं। ये झूठे संसार के रिश्ते नाते को अपना अपना मान के बैठे हैं। हमको भी कुम्हार को पटकना पड़ेगा। कुम्हार बैठा है ये भीतर में हमारा मन, जो हमको भ्रमित कर रहा है। और ये मन की सारी वृत्तियाँ, इस सुमिरन से ही इसको पटकना पड़ेगा। सद्गुरु शब्द का आधार हमको मिलता है, तब कहीं धीरे धीरे भीतर का अंधकार मिटता है और भीतर में वो ज्ञान का उजाला होने लगता है। महाराज फरमाते हैं, शिष्य वायक यानी शिष्य के वचन, शिष्य के मुख से ये ज्ञान गुरु महाराज दे रहे हैं। हम तुमसे ऐसे कहूँ, सुनो हित चितलाय। कहाँ घर आद अनाद है, सो घर कौन कहाय। इतना बढ़िया प्रश्न पूछने वाला शिष्य भी कोई साधारण नहीं है। यहाँ पे शिष्य और गुरु का भाव दोनों ही गुरु महाराज के ही भाव है।
पूछना चाहिए था किसी शिष्य को। जब वो शिष्य नहीं है तो स्वयं ही शिष्य बन के हमारे लिए, हमारे सबके लिए ऐसे गहराई के प्रश्न यहाँ पूछे गए कि हम तुमसे ऐसे कहूँ, हे गुरुदेव, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये कह रहा हूँ, सुनो हित चित लाए। आप सुनो, मेरे चित्त के ये भाव है और इस प्रश्न का जवाब देने पर इसमें ही मेरा हित है, इससे मेरा भ्रम और अज्ञान दूर होगा। कहाँ घर आद अनाद है, जो आद अनाद है, जो राम जी का देश है, जो परमात्मा का देश है, वो कहाँ है? कहाँ घर आद अनाद है, सो घर कौन कहाँ है? उस घर का नाम क्या है? कहाँ हमको जाना है? भजन करते करते लास्ट में कहाँ जाके हम मिल जाएंगे? वो कौन सा घर है? कोई सत्स्वरूप से नाम से उसे जानते हैं, कोई अमरलोक, कोई अजरलोक, कोई सतलोक, कोई गुरुपद। तो महाराज फरमाते हैं कि वो घर कौन सा है जो आदि अनादि से है। अभी यहाँ हम जिस घर में रहते हैं ये आदि अनादि का नहीं है, कुछ 200-400-500 साल पहले का है। और सभी बस्तियाँ ये बनाई गई है, ये कृत्रिम है, ये मनुष्यों ने बनाई है। मगर वो घर कौन सा है जो किसी ने बनाया नहीं। जब ये 5 तत्व नहीं बने थे, ये सृष्टि नहीं उत्पन्न हुई थी, ये संसार नहीं बना था, तब भी वो घर था। जब महाप्रलय में सब मिट जाएंगे तब भी वो घर रहेगा। तो वो घर कौन सा है? हे गुरुदेव, आप कृपा करके मेरे हित के लिए, मेरे चित्त के अंदर ये जो भाव आए हैं, कृपया इसका समाधान करिए। कहाँ सो चल मैं आवियो, कहे सुनाओ मोय। मैं जानू इन बातरी, और न जागा होय। हे गुरुदेव, मेरे अंदर ये भ्रम है कि कहाँ सू चल मैं आवी। अभी यहाँ मैं जिस घर में पैदा हुआ हूँ, इसके पहले भी मैं आया था। कई बार हम आए, कई बार हम मरे, कई बार हमारा जन्म हुआ। अभी यहाँ इस घर में हम पैदा हुए, इस घर को हम मेरा मेरा कह रहे। इसके पहले तब भी हमारा जन्म हुआ, तब वो घर हमारा था, तब वो शहर, वो गांव हमारा था, वो देश हमारा था। तो ये तो हमारा घर नहीं हो सकता, जहाँ से बार बार आना, बार बार जाना होता है। ये हमारा घर नहीं है। एक तो संसारी लोगों के लिए जो भक्ति नहीं करते या करते भी है तो वो आवागमन मिटाने वाली भक्ति नहीं करते हैं, उन सबका घर तो एक ही है, और वो है जंगल, या उसे स्मशान कहो। तेरा तो डेरा जंगल माई, ता
तामे फेर न कोय, राम राम तामे फेर न कोय। विश्वा विषये की सुचलना, विश्वा विषये की सुचलना, ऋणानिमक न होय, ऋणानिमक न होय। प्राणिया रे समजसी मरो राम, प्राणिया रे समजसी मरो राम। देख विचार समझ कर दिल में, देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम, हरि बिन झूठा काम। प्राणिया रे समझसी मरो राम। अंत में एक दिन ये सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना ही है। जाने से पहले अपने आप को जानो, अपने घर को पहचानो। कहाँ जाने पर हमें शांति मिलेगी, परम आनंद की प्राप्ति होगी, ये तब समझ में आएगा जब संसार से बैराग होगा। रात में हमारे सेठ साहब ने बताया था माता जी के बारे में। देखो कैसे तीन ताप से संसार से बैराग होने पर कैसी स्थिति होती है। भजन का वास्तव में यह अनुभव है। तुम हम जीते कैसे हैं, हमारा जीवन कैसा चलता है। बहुत ऊंची बात बताई और ये सत्य है। जीते जी मरना इसे ही कहते हैं। जीते जी ही संसार से वैराग आ जाना, उस परम आनंद की प्राप्ति होना। 8 और 24 घंटे ध्यान हमारा उस परमात्मा में लगे रहना, यही है सत्स्वरूप आनंद पद का ध्यान। और दूसरी कोई स्थिति हो नहीं सकती। जब आप आदि व्याधि उपाधि तीनों तापों से मुक्त हो गए, इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि इस बात को तुम समझो कि झूठे संसार में मतलब हो कि कोई हमारे साथ आने वाला नहीं है। तेरा तो डेरा जंगल माई। एक फकीर था, 70-75 साल का, बैठा था एक जगह। एक जवान लड़का आके उसकी सिर की टोपी उठा के भाग गया। अब बूढ़ा फकीर जवान लड़के के पीछे भागता भी था टोपी के लिए, तो कितनी देर भाग सकता था। इसलिए उसने टोपी को प्राप्त करने के लिए भागना छोड़ दिया। अब वो जाके बैठा स्मशान में। स्मशान में एक जगह जाके बैठ गया। अब किसी की मृत्यु हो जाती तो लोग आते स्मशान में, अंतिम संस्कार किया कर्म करने के बाद वो फकीर के पास आते, कहते कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। फकीर कहता मेरी टोपी एक लड़का चुरा के भाग गया, तो वो तो गांव में ढूंढो, ये तो स्मशान है, यहाँ क्यों बैठे हो।
गांव में ढूंढने की कोशिश करी, मगर मैं कमज़ोर बूढ़ा और लड़का जवान कहाँ तक उसके पीछे भागता। अंततः मैंने यही समझ लिया कि उसको आना तो आखिर में यही है, आज नहीं तो कल, कभी न कभी आएगा तो वो यही। इसलिए उसके इंतज़ार में मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे खूब पता है कि उसको आना है यहीं। तो अंत में हमको सबको जंगल में